अरे क्या हो गया है, क्यों तमाशा लगा रही हो? इससे पहले बदले में जूलिया की होने वाली सास कुछ कहती, नजमा बेगम भागती हुई इधर आती बोल पड़े। तमाशा तो यार ये आंटी लगाने का इंतजाम कर रही है। मैंने तो सिर्फ बात की, फिर बड़ों से बहस करने की मुझे आदत नहीं। हम यहाँ आए क्योंकि रायरा का मायका है, यहाँ से मिला, बहुत खुशी हुई, अब हम चलते हैं ऊपर। फारिस तो ज्यादा ही भड़क चुका था, जैसे आयरा का दर्द से महसूस हुआ हो, वो भी जो खामोश होकर लग कर चल रही थी। फारिस के एक मर्तबा कहने पर ही उठ खड़ी हुई। बाबा से मिलना चाहती थी। मैं उनकी खुशी की खातिर आई थी, मगर शहीद मेरा आना पसंद नहीं आया, किसी को भूल चुकी थी। ना मैं बाबा के अलावा मेरा वजूद किसी को बर्दाश्त नहीं, कुछ भी इंतजाम करने की आपको जरूरत नहीं है। मेहमान जा रहे हैं और अगर कुछ बना लिया है तो स्पेशल गेटस को खड़ा दीजिए। आज खौफनाक हद तक संजीदा थी। वो फारिस के सामने ज्यादा ही बेअज़्ज़ती महसूस हुई उसे, या नजमा बेगम की बातों से दिल छलनी हो गया, जो भी था। वो फारिस का हाथ थाम कहने के साथ ही तेजी से घर से बाहर निकल गई। इसने तो किसी का जवाब सुनने की भी कोशिश न। गली से गुजरती वो हर फर्द को नजरअंदाज किए गाड़ी तक गई और फारिस का हाथ छोड़ दिया। तब वो फौरन गाड़ी इन लाख के अंदर बैठ गया। रायला ने भी अपनी सिर्फ संभाल ली। अब यही कल फारिस ने गाड़ी से तड़ कर दी थी। सारे रास्ते वो बिल्कुल खामोश रही, खिड़की की जानिब चेहरा किए बे आवाज आंसू बहाती वो उन्हें बेदर्दी से पहुंच रही थी। फारिस को उसका चप होने के साथ रोना अजीब सी अजियत में बदला कर गया। वो तरकीब सोचने लगा, कैसे आयरा को नॉर्मल करे, कैसे उसकी उदासी खत्म हो। न जाने क्या सोच जिसने म्यूजिक प्ले बंद कर दिया था। अफ लगता है मैडम आयरा को काफी भूख लगी है, तभी तो खामोश हो। तुम मुझे बताते हुए शर्म आ रही है? कोई नहीं, मैं बहुत जेनिस हूँ, समझ गया। मैं तुझे चलता हूँ, तुम्हें किसी रिश्ते। असफी बात आयरा को रुख बदलने पर मजबूर कर गई। नहीं है भूख, मुझे बिल्कुल सही कहती हो, मैं कोई वो नहीं करता, मुझसे किसी को नहीं परवाह मेरी। हाँ मानती हो मैं थोड़ी बदतमीज हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं मेरी फ्रेंडली ऐसा सुलूक करे मेरे साथ। क्या मुझे मैं हंसा। आज पहली मर्तबा उसने आयरा को इस कदर दुखी देखा। अंदर ही अंदर रोने के बाईस उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। झट से म्यूजिक बंद किए वो गाड़ी को भी बरीक लगा चुका था। सुनो आयरा, रेडिकस हो क्या? देखो फैमिली होती ही ऐसी है। अब तुम दादों को देख लो, मुझसे ऐसे ही तो बात करती है, सो बेटे सो के ज्यादा मत सोचो। अपनी जानिब से उसने आयरा को समझाना चाहा। नहीं नहीं, फैमिली बिल्कुल ऐसी नहीं होती है, मैं ही हूँ लकी, तुम अपना मुवाजना मुझसे ना करो। वैसे भी दादू बहुत अच्छी है, वो मेरी अभी या आप ही जैसी जरा सी भी नहीं है। शायद मैं ही हूँ इतनी बड़ी जो कोई मुझे पसंद नहीं करता, तुम भी तो छोड़ो। 3 माह बाद फिर होंगी, अकेली मैं पैसों के साथ जिंदगी गुजारूंगी। तब शायद मेरी दौलत की वजह से कोई मुझसे भी मोहब्बत करने लगे, जैसे तुम्हारी वो अगोशा जो दौलत के लिए ही सही वो करने का नाटक तो करती है। वो कर अपनी तकलीफ बयान करती। वो अगोशा तक भी पहुंच गई, जिसपे आंसू फारिस देखने से गुरेज बढ़ रहा था। पति जायरा खामोश हो जाओ, और रही बात मेरी, तो अभी कौन सा टाइम आ गया है या मैं छोड़ रहा हूँ? अभी तो हम एक दूसरे के साथ ही रहे, और मैं यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे होते हुए कोई भी सिर। हल्का सा आगे को झुके वो आयरा के सफीद और हल्के गुलाबी गाल पर बटे आंसुओं को साफ करने लगा। बहुत नरम और सफीद जगह थी, असफी जैसी छूने से मेरी हो जाएगी। वो आंसू भरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगी, काफी हौसला मिल रहा था। इससे फारिस की बातों से उसके रोने के बाइस कपक पा रहे नाबी लग फारिस को बहुत पटरीपट कर रहे थे। न जाने कैसे बेकाबू हुए वो मजीद उसके करीब होने लगा। आयरा भी इसे अपने नजदीक होते देख रही थी। रोकने की कोशिश न की, इसलिए जिनके दरमियान नजदीकियां बढ़ने ही वाली थी कि अचानक गाड़ी की विंडो पर होने वाली दस्तक उन्हें होश दिला गई। झट से पीछे होता वो अपने लबों पर जबान फेरने लगा। क्या हवा, कौन है? विंडो नीचे करता वो खराब मोड के साथ बोला, मगर सामने से मिलने वाला जवाब उन्हें शर्मिंदा कर दिया। इनकी गाड़ी बीच रास्ते खड़ी थी, जिसकी वजह से पीछे की ट्रैफिक जाम हो गई। माजरत करता फारिस फौरन गाड़ी स्टार्ट कर दिया। आयरा इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन वो अभी तक खामोश थी। शहीद फारिस का उसकी फेवर करना, उसका साथ देना और उसके करीब होना काफी मुतासिर कर दिया था। 5 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपने घर में दाखिल हुए। गाड़ी से निकल अभी एक कदम ही अंदर रखा था, उन्होंने क्या रोकिया बेगम को सामान के बेगस लिए खड़े देख चौंक पड़े। यार दादो कहा की तैयारी है, करने जा रही है क्या? हैरानी से फारिस ने सवाल किया। नहीं नहीं, असल में तुम दोनों को हनीमून पर भेजना था मुझे, लेकिन फिर तुम्हारी फजूल खर्ची की आदत मुझे ऐसे करने से मना कर दे। ये रस्म में नहीं ले सकती, तो अब मैं घूमने जाऊंगी। मुल्क से बाहर तुम दोनों यही हनीमून मनाओगे, घर में रखकर। रोकिया बेगम का फैसला इन दोनों को सौंपट कर दिया। वो हैरान थे। आफर कैसी दादी थी वो, जो ऐसा सोच चुकी थी। उनके किए